बेबीबाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फरहत के हादसे से सबक सीखकर कुरैशी साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि औलाद एक हो तो हर वक्त डर लगा रहता है कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में ही चाहता हूँ कि अपनी बेटी और अपनी बीवी में इनका हक तकसीम कर दूँ। ये सुनकर शहनाज थोड़ा परेशान होती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। जिस पर कुरैशी साहब समझाते हैं कि फरहत को देखकर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब कहाँ किसको आ जाए, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी का हाल फरहत की तरह हो। वो कागज़ बनवाते हैं और अपनी बेटी को पकड़ा देते हैं, फ़ाइल इसे संभाल कर रखना। अब समन परेशान कि बाबा ये सब क्या है। जिस पर वो कहते हैं कि बस तुम इसे संभाल कर रखना, ज़रूरत पड़ी तो तभी खोल कर देखना। वहीं अज़रा फिर से फॉर्म में आ चुकी है। इस बार फुप्पो के साथ साथ सायरा की पोल खोलने का इरादा रखती है। खाने की टेबल पर सबके सामने बैठकर बताती है कि आज मैं बच्चों के स्कूल गई थी। फ़ायदे की बात यह है कि आशी की फ़ीस आधी हो सकती है। जब मैंने इन्हें बताया कि इसका बाप नहीं है और इसकी माँ सिंगल मदर है, मेहनत करके कमा रही है, अपनी बेटी को पढ़ा रही है, तो इन्होंने रियायत करते हुए एक फ़ॉर्म दिया है मुझे। बस वो फॉर्म फिल करके तुम मुझे दे देना और उसके साथ अपने तलाकनामे की एक कॉपी भी लगा देना। अब ये नया शोशा सुनकर फुप्पो परेशान। सायरा भी सर पकड़कर बैठी है। जब फुप्पो बेगम अज़रा के सामने आए बाएं शाएं करती हैं कि अरे वो तलाकनामा तो पता नहीं वो हमारे पास अब है भी कि नहीं, कैसे बेसुरत ज़माने में हम आए थे, जानती तो हो तुम, अब इतने से कागज़ को कहाँ संभालते फिरते। वहीं सायरा तो खाने की टेबल से ही उठकर चली जाती है और फुप्पो बेगम अज़रा से कहती हैं कि मेरी बेटी के ज़ख्म ताज़ा हो गए, फिर इस चक्कर में तुमने मेरी सायरा का दिल दुखा दिया। खैर अज़रा तो अच्छी तरह से समझ रही है माँ बेटी की चालाकियों को, किस तरह सायरा का सच सामने लाना चाहती है सबके सामने कि तलाक नहीं हुई इसे अभी, इसका शोहर सिर्फ इसे छोड़कर भागा है, तलाक नहीं देकर गया। और इसी वजह से तो सायरा कमरे में जाकर अपनी माँ पर चिल्लाती है, देख लो इस अज़रा को, गले तक पहुंच गई है ये हमारे, अम्मा तो इसका कुछ कर ले। वहीं फुप्पो बेगम परेशान कि अगर ये हकीकत घर वालों के सामने आ गई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इधर अस्मा जो बुटीक से वापस आई और नसीर को एक बार फिर से खोए खोए देखकर परेशान है। आखिर आप किन सोचों में गुम रहते हैं, कौन सी टेंशन है जो आपको सुकून से नहीं बैठने दे रही। पहले की तरह ना वो इससे बात करता है, ना इसका हाल चाल पूछता है, अपनी ही दुनिया में मगन है। खाना खाया आपने? नसीर के इनकार पर इसके लिए खाना लेने जाती है अस्मा जब अज़रा से टक्कर हो जाती है और अज़रा का खुशी का ठिकाना नहीं, अपना कारनामा सुनाती है कि आज तो वो हुआ तुम सोच भी नहीं सकती, अब बहुत जल्द इस सायरा की हकीकत सबके सामने खोल कर रख दूंगी। इस पर अस्मा परेशान कि अज़रा भाभी आप फिर से शुरू हो गई, आप पीछा छोड़ क्यों नहीं देती उस बेचारी का। खैर यहाँ तो अज़रा को कोई समझने वाला नहीं, वो अपनी माँ को ही फ़ोन करके सारी बात सुनाती है। जिस पर इसकी माँ कहती है तूने उसकी पूंछ पर पाँव रख दिया है, पलट कर वार तो ज़रूर करेगी वो। जिस पर अज़रा जवाब देती है कि अम्मा बस अब तू फिक्र ना कर, इस बार तो मैं ऐसा धक्का दूंगी कि लैंडिंग सीधी घर के बाहर होगी इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि अब फुप्पो बेगम और सायरा की हकीकत सामने आ जानी चाहिए, क्योंकि 45 एपिसोड्स हो चुकी हैं ड्रामे की और अभी समन और वलीद की शादी के फंक्शंस भी बाकी हैं। अब फुप्पो बेगम की असलियत सामने आएगी, ये दौर ख़त्म होगा इनका, वो घर से निकलेंगी तभी तो घर में खुशियाँ वापस आएंगी। फिर शादी के फंक्शन, खूब धूम धड़का, हंसी मजाक, समन दुल्हन बनकर घर आएगी और फिर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। फिर ही तो मज़ा आएगा ड्रामे में, अदरवाइज़ तो ड्रामा बोर कर रहा है देखने वालों को, क्योंकि पहले वाले बेबीबाजी सीज़न 1 जैसी बात ही नहीं इस ड्रामे में। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।